अस्सलाम वालेकुम। आज कुक विद फताज़ में मैं फ़ातिमा मुनीर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑरेंज केक रेसिपी। इस केक को शुरू करने से पहले मेरी फैमिली और मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी हर ख्वाहिशात को पूरा करे इस साल, और उम्मीद करती हूँ कि ये साल बहुत ही खुशियों भरा गुज़रे आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं ऑरेंज केक को बनाना। तो सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 2 अंडे। तो मैंने यहाँ पर 2 अंडे बाउल में शामिल कर दिए हैं। तो आप फ्रिज के रखे हुए अंडे यूज़ ना कीजिएगा, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वही ब्लेंडर है जिसका मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो हाफ़ कप जितनी पिसी हुई चीनी इसके अंदर शामिल करेंगे। एक साथ पूरी शक्कर ना डालें, शक्कर का पाउडर। तो यहाँ पर आप थोड़ी-थोड़ी करते हुए यहाँ पर पाउडर शुगर शामिल करते जाएँगे। तो पहले मैंने यहाँ पर आधी डाल दी और फिर यहाँ पर आधी डाल दी, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेने के बाद आप इसके अंदर 1 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच जितना बेकिंग सोडा, ठीक है। वो शामिल करने के बाद आप 1 कप जितना मैदा छान कर इस्तेमाल कीजिएगा। मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों में। तो आप इसके अंदर शामिल करेंगे 15 ml जितना ऑयल। तो 1 या डेढ़ चम्मच जितना भरकर इस्तेमाल कीजिएगा ऑयल को, और 60 ml जितना दूध इसके अंदर शामिल कीजिएगा। कप से मापेंगे तो 1/4 कप आप इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। अच्छी तरह से विस्क की मदद से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर ब्लेंडर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले विस्क की मदद से करने के बाद आप इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स अच्छी तरह से हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्पैचुला से थोड़ा-सा एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। तो ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ पर ज़रा-सा के अंदर इस्तेमाल कर लिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पैचुला की मदद से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, या फिर जो है इसके अंदर आप थोड़ा-सा ऑरेंज जूस ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर केक मोल्ड को मैंने रेडी कर लिया है, देख सकते हैं आप। इस तरह से बटर पेपर लगा दीजिएगा, थोड़ा-सा ऑयल स्प्रेड कर दीजिएगा और सारा बैटर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। देख सकते हैं आप, इसे थोड़ा-सा टैप-टैप कर लीजिएगा ताकि एयर बबल्स ना रहें इसके अंदर। तो गैस ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है और एक स्टैंड रख दिया है। इसके ऊपर आप केक मोल्ड रख देंगे, ठीक है। अगर एयर बबल्स टैप करने के बाद ना निकलें तो आप टूथपिक लेकर इस तरह से मिक्स करेंगे तो सारे एयर बबल्स हट जाएँगे, ठीक है। तो चलिए प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और सीटी निकाल देते हैं यहाँ पर। तो इसे आप मीडियम फ्लेम पर रखकर 40 मिनट्स तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 20 मिनट्स बाद ही चेक करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप बीच में चेक कर लीजिएगा। देख सकते हैं तो यहाँ पर दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये कुक हो रहा है। तो साइड से ही बिल्कुल क्लियर आई है नाइफ़, और बीच में थोड़ा-सा कच्चापन है इसके, देख सकते हैं आप, थोड़ा-सा लग कर आया है। तो चलिए प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पर रखकर और 20 मिनट्स पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर टोटल 40 मिनट्स बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले के 20 और अब के 20। 40 मिनट्स बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केक का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। एक बार फिर से टूथपिक इंसर्ट करके आपको दिखाती हूँ। क्लियर आने का मतलब ये है कि केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो चलिए इसे ठंडा होने के बाद आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद आप केक मोल्ड को हटा देंगे इस तरह से, और बटर पेपर भी निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए बटर पेपर निकाल कर फिर आपको केक का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बटर पेपर निकालने के बाद आप देख सकते हैं केक कितना स्पंजी और सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं। तो प्रेस करके दिखाने से आपको पता लग रहा होगा। तो चलिए केक को 2 हिस्सों में काट लेते हैं, ठीक है। तो आप थ्रेड की मदद से भी काट सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नाइफ़ की मदद से काट रही हूँ। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 2 यहाँ पर 2 हिस्से कर लिए हैं मैंने यहाँ पर। तो इसे आप
रख दीजिएगा। तो यहाँ पर फिर एक बार दिखा रही हूँ, केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसे एक साइड पर रख दीजिएगा और 1 कप की जितनी हैवी व्हिप क्रीम ले लीजिएगा, चिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से व्हिप क्रीम को बिल्कुल अच्छी तरह से व्हिप कर लेना है। बीट करते हुए आपको इसे थिक कर लेना है। तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कितना चाहिए होगा हमें, ये कितना ब्लेंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप स्पीडें इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम स्पीड पर बीट कर रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 मिनट के बाद, 6-7 मिनट के बाद आप यहाँ पर रिज़ल्ट दिखा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर ये इस तरह का हो चुका है, देख सकते हैं आप, थिक थिक हो चुकी है क्रीम। तो ये गिरनी नहीं चाहिए, उतनी आपको रख लेनी है, ठीक है। तो बीटर पर गिर नहीं रही है। तो चलिए, इस तरह की रेडी होने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे केक की तरफ। तो केक पर आप फ्रेश ऑरेंज जूस लगा दीजिएगा। तो अच्छी तरह से ऑरेंज जूस लगा देने के बाद आप देख सकते हैं स्पैचुला से क्रीम गिरनी नहीं चाहिए, इस तरह से व्हिप होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, केक को क्रीम से कवर कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से केक को क्रीम लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से लगा रही हूँ। आपके पास पैलेट नाइफ़ होगी तो भी लगा लीजिएगा। तो स्पैचुला से भी बहुत अच्छे से लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा केक कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से कवर करने के बाद आप इस वाले केक के लेयर को भी रख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर रख देने के बाद आप इसके ऊपर भी फ्रेश ऑरेंज जूस लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसे लगा देने के बाद आप इसके ऊपर भी क्रीम की फ्रॉस्टिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक। तो अच्छी तरह से आपको सारे केक को कवर कर देना है क्रीम से। तो बिल्कुल अच्छी तरह से फिनिश कर दीजिएगा ताकि केक बिल्कुल ना दिखे, इस तरह से कर दीजिएगा। तो चलिए फिर कर लेते हैं हम। तो ऊपर से इस तरह से करने के बाद साइड से भी आप इस तरह से कवर कर लीजिएगा। तो स्पैचुला की मदद से आप इस तरह से कर लेंगे। तो सारा कवर करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कर लिया है, ज़्यादा फिनिशिंग तो नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर केक को फैंसी लुक देने के लिए यहाँ पर नोज़ल लेकर आप इस तरह के फ्लावर छोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फैंसी लुक देने के लिए केक को इस तरह से आप कवर कर देंगे साइड पर। तो देख सकते हैं राउंड मैंने इस तरह से डिज़ाइन दे दिया है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम थोड़ी सी बचा ली है। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो पाइपिंग बैग में आपको क्रीम भर लेनी है और इस तरह के फ्लावर बनाना शुरू कर देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्लावर 3 बनाकर राउंड आप इस तरह से लगा देंगे क्रीम को, इस तरह से, जिस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है यहाँ पर फ्लावर छोटे छोटे। इस तरह से करने के बाद आप प्लेन नोज़ल लेकर लिखना शुरू कर देंगे हैप्पी न्यू ईयर। तो फिर से आपको विश यू हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा फैंसी करें केक को, जितना भी आप सिंपल रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने सिंपल तरीके से केक बनाया है उस तरह से आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नए साल के मौके पर। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, तो आप मुमकिन कर सकते हैं। तो ज़रूर इस केक को ट्राई कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है, तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटे में बन जाता है ये केक, ठीक है। ऑरेंजेस का सीज़न चल रहा है तो आप इस केक को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। चलती हूँ, फिर एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।